सो गाइस आज हम जा रहे हैं सिलमपुर कि भाई सुबह में तो हमारी हिम्मत नहीं होती, रोज़ा होता है सबका, तो हम शाम को ही जाएंगे। तो हम चलते हैं, ये हमारे साथ हस्बी भी जा रही है और दान चाची जा रही है। अभी मैं इसको बंद करूँगी थोड़ा सा नीचे जाके, हम चलते हैं नीचे। तो मैं आपको मिलती हूँ रिक्शे में बैठ के, क्योंकि रोड पे हम अपना फ़ोन नहीं निकालने की कभी चोरी वोरी हो जाए, कुछ नहीं पता। अल्लाह करे ना हो, खैर मैं ऐसे क्यों मनहूस बातें बोल रही हूँ। चलते हैं, चलो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आपके लिए सिलमपुर मार्केट का व्लॉग लेके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई ईद आने वाली है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और अब तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है यहाँ पे। सुबह में जाओ सुबह भीड़, शाम में जाओ शाम भीड़। तो इसलिए हम रोज़ा खोल के आ गए थे सिलमपुर मार्केट, क्योंकि भाई हमें भी अपना सामान लेना था थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे जैसे हम लेट करते रहेंगे तो वैसे वैसे और भी ज़्यादा भीड़ होती रहेगी यहाँ पे। सबसे पहले आए थे हम कुर्ते पजामे की दुकान पे, क्योंकि हमें यहाँ से कुर्ते पजामे लेने थे बच्चों के लिए हमारे घर के। और यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। इन सब के रेट थे, किसी के 450 थे, किसी के 550 थे। इन सब के अलग अलग रेट थे, पर ये जो ब्लू वाला था इसके रेट थे 450 रुपये। तो इन्होंने हमें ये वाला कुर्ता पजामा दिखाया और इसके ऐसे बहुत सारे कलर्स भी थे, जैसे कि मरून, ग्रीन, स्किन पीच, ऐसे इसके बहुत सारे कलर थे। फिर हमें इन्होंने इसका ये वाला कलर दिखाया। इसका भी कलर ऐसे ठीक सा ही लग रहा था, पर हमें ये वाला कलर ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसे और भी कलर्स देखने थे। उसके बाद हमने यहाँ से ख़रीदा एक कुर्ता पजामा, जो कि आप मुझे बताना हमने कौन सा ख़रीदा होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से ख़रीद के फिर हम चले थोड़ा आगे। यहाँ पे हस्बी को ऐसे पर्स वगैरह देख रहे थे, तो हम यहाँ पे आके देखते हैं पर्स। और इनके पास ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, वॉलेट का भी, पर्स का भी, हैंड पर्स भी, ऐसे बहुत अच्छे कलेक्शन थे। और बच्चों के तो भाई बहुत ही प्यारे प्यारे थे, देखो आप खुद देखो डिज़ाइन इनके पास। और ऊपर वो जो टंग रहा था बनी वाला, वो भी बहुत अच्छा था। नीचे जो थे वॉलेट बच्चों के, वो भी बहुत प्यारे प्यारे थे। तो यहाँ से लिया हस्बैंड ने अपनी ईदी के लिए पर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि भाई हमें और भी सामान लेना था। पर हस्बी तो स्टार्टिंग में ऐसे थक रही थी, एकदम शुरू में, आप खुद सुनो इसके मुंह से। गाइस अभी मैं थक गई हूँ चल चल के। तो आएंगे हम। गाइस बहुत भीड़ है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा आगे चल के आए थे इनकी सूट्स की दुकान पे। इनके पास भी सूट्स का ऐसे सही सा कलेक्शन था, जो कि इन सब के प्राइस अलग अलग थे। किसी का 1350, किसी का 1550। ये जो वाइट वाला था इसके प्राइस थे 1350 रुपये, और ये जो ब्लैक वाला था इसके प्राइस थे 1450 रुपये। तो अब आप अपने हिसाब से आके इनसे ऐसे बार्गेनिंग भी कर सकती हैं, और अपने हिसाब से आप देख सकती हैं कि आपको कैसे पसंद आता है, ठीक है। उसके बाद हम आए थे बच्चों की सूट्स की दुकान पे। यहाँ पे भी इनके पास अच्छी अच्छी कलेक्शन थी बच्चों की ईद के लिए। बहुत प्यारे प्यारे सूट थे। इन सब के प्राइस थे ऐसे 950, 1000, ऐसे ऐसे प्राइस थे इन सब के, ठीक है। तो अब आपको अगर एड्रेस चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट कर दूँगी इसका एड्रेस। फिर हम थोड़ा सा आगे चले तो हमें दिखे यहाँ पे बच्चों के और भी प्यारे प्यारे से कपड़े, जैसे कि ड्रेसेस हो गई, जीन्स हो गई, ये सब बच्चों के कपड़े थे यहाँ पे। इसके बाद हम आए थे थोड़ा और कुर्ते पजामों की कलेक्शन देखने, क्योंकि वहाँ पे तो नंगल के पास डिज़ाइन तो ऐसे बहुत सारे थे, पर हम मुझे और पसंद नहीं आए। वहाँ से हमने एक कुर्ता खरीद लिया था, अब हमें और कुर्ते चाहिए थे। तो अब हम यहाँ पे इनके डिज़ाइन देखते हैं कि यहाँ पे इनके कौन कौन से डिज़ाइन होंगे। ये सबसे पहले ये ग्रीन वाला दिखाते हैं। पता है इनके प्राइस ना ये हाई बता रहे थे, जो कि हमने पिछले वाले अंकल से पूछा था, वो बता रहे थे 450, 550। ये मुझे बता रहे थे 650 रुपये इसी कुर्ते के प्राइस, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ज़्यादा बता रहे थे प्राइस। तो अब आप अपने हिसाब से ना ऐसे बार्गेन करना यहाँ पे आके, और पहले ऐसे अच्छे से एक्सप्लोर करना फिर ख़रीदना, क्योंकि ऐसे अलग अलग दुकानों पे ना सेम ही चीज़ के थोड़े अलग अलग प्राइस भी होते हैं। और ये भी मुझे ऐसे सिमिलर सा ही लग रहा था कुर्ता, तो फिर हमने यहाँ से इनसे मना कर दिया था कि अब नहीं भाई, हम नहीं ले रहे।
यहाँ पे भी लड़कियों के लिए सूट थे, तो अगर आपकी बच्ची ऐसे 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, तो आप यहाँ से आके ऐसे ख़रीद सकते हैं। उनके हिसाब से तो यहाँ पे ऐसे अच्छे-अच्छे सूट थे। फिर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ और भी बच्चों की कलेक्शन, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अच्छे-अच्छे से कॉर्ड सेट्स भी थे। ये भी इनके प्राइस सबके अलग-अलग थे, किसी का 350 था, 450 था, 250 भी था, अलग-अलग प्राइस थे मतलब इनके। इसके बाद आपको ऐसे स्टॉल्स तो हर जगह दिख ही जाएंगे जिनके प्राइस अलग-अलग होंगे। किसी किसी पूरे स्टॉल का प्राइस होगा 100 रुपये, किसी का होगा 200 रुपये। उसके बाद मैं आती हूँ पर्दों की कलेक्शन देखने। इस वाले पर्दे के प्राइस थे 300 रुपये 7 फिट के, और अगर आपको 9 फिट चाहिए हो तो फिर उसके प्राइस थे 350 रुपये। और भी इनके पास कलेक्शन थी। इस पर्दे में भी बहुत सारे ऐसे कलर्स भी थे, एक पर्पल भी था, एक मरून भी था। मरून आपके सामने वो रखा हुआ भी है देखो। और ब्लैक कलर भी था, स्किन कलर भी था, पिंक भी था। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे कलर थे इस पर्दे में भी। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही प्राइस के पर्दे मिलते हैं, यहाँ पे हर पर्दे के प्राइस अलग अलग होंगे। जैसे कि आंटी ने उठाया था पर्दा, उसके प्राइस अलग होंगे, शायद से 200 रुपीज़। तो आपको जैसी क्वालिटी चाहिए हो आप उसी हिसाब से यहाँ से देख लेना कि भाई आपको आपका बजट किस टाइप का है। आपको ज़्यादा ऐसे महंगा पर्दे लेना है तो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आपको बिल्कुल सस्ते पर्दे लेने हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एक हम ये चेक कर रहे थे कि कहीं ऐसे धुलने वुलने के बाद छूट तो नहीं जाएगा, पर ये नहीं छूट रहा था। हमने ऐसे नाखून से छुटा छुटा के भी देखा था, तो ये नहीं छूट रहा था। तो क्वालिटी तो इसकी अच्छी ही थी पर्दे की। तो अब आप अपने हिसाब से आके देख लेना इनके पास कि आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, पर्दों की कलेक्शन तो सही ही आई हुई है मार्केट में। अभी ये इनके कलर दिखा रहे थे, एक इसका ये वाला कलर है, एक इसका मरून कलर है, एक पिंक है, एक ग्रे है, एक स्किन है। आप खुद देखो, आपके सामने ऐसे सारे कलर रखे हुए हैं। तो आपको जौन सा कलर चाहिए हो आप इनसे आके देख लेना, या फिर आपको अगर एड्रेस चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एड्रेस बता दूँगी कमेंट में। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। उसके बाद इनकी क्वालिटी भी अच्छी ही थी वैसे तो आप ले सकते हो यहाँ से पर्दे आके। तो देखो, मैं आपसे कह रही थी ना कि इन सब के प्राइस अलग अलग होते हैं। जो भी नीचे पड़े हुए थे ना, उन सब के प्राइस थे 200 रुपये शायद, या 250 रुपये, ऐसे कुछ प्राइस थे, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो थी। फिर हमने आगे चल के और भी कुर्तों की कलेक्शन देखी। इनके पास भी कुर्ते पजामे थे। इनके प्राइस स्टार्ट हो रहे थे 400 रुपये से लेके 600 रुपये 700 रुपये थे, क्योंकि बच्चों के प्राइस अलग थे और बड़ों के प्राइस अलग थे। एक इसमें ये वाला कलर था, इसको शायद से पिस्ता कलर बोलते हैं। और यहाँ पे वाइट कलर भी था, इसमें ये वाला वाइट कलर देखा था, पर इसमें से यहाँ पे जो हम इस दुकान पे आए थे, इनमें इन सूट्स के प्राइस थे 2000 2500 ऐसे ऐसे प्राइस थे। तो डिफरेंट प्राइस थे इन सब के। फिर हम उसके बाद हम वहाँ से निकले, तो हमें यहाँ से वॉच लेनी थी हस्बी को। तो यहाँ से ये वॉच वगैरह ख़रीद रही थी। इनके पास भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। ये आपको इस्लामपुर में ऐसे चलते चलते ही इनकी ऐसे रेडी दिख जाएगी, तो अब आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
और इनके प्राइस थे वॉच के स्टार्ट 50 रुपये से, 50 से लेके अलग अलग प्राइस थे। फिर यहाँ पे आप देखो कितनी भीड़ है ये यहाँ पे बाज़ार में भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। अगर आप जा रहे हो तो आप इस हिसाब से जाना कि भाई आपको इस भीड़ का सामना करना है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो अब फिर हम और वॉच के कलेक्शन देखते हैं। आप खुद देखो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे वॉच के कलेक्शन हैं, लड़कियों के भी, लड़कों के भी, बड़ों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, सबके लिए कलेक्शन थी यहाँ पे। और ऐसे अच्छे अच्छे से प्राइस थे। तो हमने यहाँ से फिर एक वॉच ख़रीदी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी शायद से नेक्स्ट व्लॉग में। उसके बाद हमने यहाँ पे और बच्चों की कलेक्शन देखी, और ये जो सामने ड्रेस टंग रही थी इसके प्राइस थे 7500 रुपीज़। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा से महंगा बताते हैं, तो आपको ना ऐसे यहाँ पे बार्गेन करना पड़ेगा। फिर हमने देखा ये बच्चों का ये वाइट वाला सूट और ये ग्रे, ऐसे ये सब टंग रहे थे जो सूट, इन सब के प्राइस अलग अलग बता रहे थे, तो आप आके देख लेना। फिर हम थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पे बेडशीट भी बहुत प्यारी प्यारी थी, कर्टेन्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। पर भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो आप उस हिसाब से आना कि भाई आप भीड़ ऐसे देख लो। फिर यहाँ पे हमने देखे कुर्ते पजामे, बड़ों के कुर्ते पजामे भी थे, बच्चों के भी थे। बड़ों के प्राइस अलग अलग थे, बच्चों ग्लासेस की कलेक्शन तो इनके पास अच्छी थी। इनके प्राइस स्टार्ट थे 200 रुपये से, 200 से लेके अलग अलग प्राइस थे सबके। तो फिर एस बी ने ट्राई करा सबसे पहले ये वाला। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस पे ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा था या फिर अभी जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला ज़्यादा सूट कर रहा था। तो अब आप कमेंट करके बताना। वैसे तो हमने एक ले ही लिया है, पर आप बता देना मुझे कमेंट करके कि इस पे ज़्यादा कौन सा अच्छा लग रहा था। फिर हमारी ऐसे कन्फ्यूजन और ज़्यादा दूर हो जाएगी कि हाँ भैया इस पर यही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फिर हम जाते हैं इस झाड़ू वाली गली में, और भाई झाड़ू वाली गली में तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। थे और कर्टेन्स देखने, क्योंकि हमें और भी चाहिए थे। इसके प्राइस थे 250 रुपये, और इनमें बहुत सारे ऐसे कलर्स थे। फिर हमने जो आगे वाले थे इनके प्राइस थे 350 रुपये, इसके भी 350 रुपये थे। और इनकी दुकान पे अलग अलग कलेक्शन के अलग अलग प्राइस थे, तो आप वो देख लेना। वो बिल्कुल भी ना लाए इस्लामपुर मार्केट में। अभी बच्चे चिल्ला रहे हैं ना,
ये जो भी आपने सूट देखे थे इन सब के प्राइस भी अलग अलग थे, जो कि स्टार्ट थे 850 रुपये से। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानना हो, किसी का एड्रेस या किसी शॉप का नंबर, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।